आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 9.1। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है। देखो, एक जो भुजा है वो 1.2 मीटर की है, जो दूसरी भुजा है वो 1 मीटर की है और आप इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 0.8 मीटर की है। अपने को क्या ज्ञात करना है? जो मेज है वो कैसी है? समलंब के आकार की। और इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। यहाँ लिखते हैं क्लास 8 प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला चित्र बना लेते हैं। ये जो भुजा है इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर। ये कितना है? 1.2 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 0.8 मीटर। अपने को क्या ज्ञात करना है? जो समलंब के आकार की जो मेज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। और समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना है? 1 मीटर और 1.2 मीटर। तो यहाँ लगेंगे 1 + 1.2, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग इसलिए प्लस का निशान, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 0.8। ठीक है, देखो 1/2 इंटू 1 और 1.2 इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू 0.8। 2 से 2.2 को काटेंगे तो देखो 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 1.1 बार, क्योंकि 2 एकम 2 पॉइंट और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ लिखेंगे 1.1 इंटू 0.8, इनको आपस में गुना कराएंगे। ठीक है, तो 11 को गुना कराते हैं 8 से, 11 8 88 का 8 का हासिल आई 8। यहाँ लगाएंगे पॉइंट। देखो 11 को 0 से करेंगे तो 0, लेकिन हासिल की कितनी है मेरे पास में? 8। अब पॉइंट कितने बाद है? 1 और 1, दो अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ नहीं लगेगा पॉइंट। पॉइंट लगेगा अपने पास में 8 8, 2 बार लिखकर और यहाँ 2 अंक छोड़कर और पॉइंट लगा दो। क्या आ गया? 0.88। और कितना है ये? मीटर। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल क्षेत्रफल अपने लिए दे दिया, समलंब का कितना दे दिया? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की जो 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, समांतर भुजाओं में से एक की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। देखो क्या लिखेंगे? समान समलंब का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अपने लिए? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों भुजाओं में से एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। अपने को दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे माना दूसरी भुजा की लंबाई
क्या मानेंगे, x सेंटीमीटर। अब देखो अपने को समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये किसका सूत्र है, समलंब का। और समलंब का जो सूत्र है समलंब के क्षेत्रफल का, वो क्षेत्रफल ऑलरेडी कितना दिया हुआ है हमारे लिए, 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 34। ठीक है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना है, 10। एक भुजा कितने की दे रखी है, 10 की। दूसरी क्या है, अपने क्या माना, x। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस x इंटू ऊंचाई कितनी है, 4 बराबर 34। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। 2 से 4 को काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या आया मेरे पास में, 10 प्लस x इंटू 2 बराबर में 34। 10 को 2 को 10 से गुना करते हैं, 10 दूनी 20 प्लस 2 को x से गुना करते हैं तो 2x बराबर 34। ठीक है, 2x बराबर 34। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। जो 20 है अपने पास में, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 20 इसका हो जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 34 माइनस के 20। ठीक है, अब देखो 2x अपनी जगह पे बराबर 34 में से 20 गए, कितने बचे अपने पास में, 14। कितने बचे, 14। अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 14, ये देखो गुना में किस में बदल जाएगा, भाग में, बटे 2। यानी कि 2 को 14 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है भाग, 7 बार। तो ये आगे मेरे पास में दूसरी भुजा कितने की आ गई, 7 की। और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, तो दूसरे का उत्तर आ गया अपने पास में 7 सेंटीमीटर आंसर। देखो तीसरा सवाल देखते हैं। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, यानी कि ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, BC बराबर 48, CD बराबर 17 मीटर, AD बराबर 40 मीटर, A और D बराबर 40 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। AB किस पर लंब है, BC और AD पर, BC और AD पर लंब है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है अपने, चारों तरफ बाड़ लगाई है। ठीक है, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई है, और इस चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए मतलब इस खेत की जो लंबाई है चारों तरफ की, वो कितनी है, 120 मीटर। ठीक है, कितनी है, 120 मीटर। और सारी भुजा अपने को दे रखी है सिर्फ, और अपने को क्या ज्ञात करना है, तो इस खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। जो अपने को चित्र दे रखा है, ये देखो ये चित्र दे रखा है, सबसे पहले इस चित्र को बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, चित्र बनाएंगे हम। ठीक है, ये है अपने पास में A, ये B, और ये है 90 डिग्री का कोण जो अपने को दिया हुआ है, जो ऊंचाई दी हुई है। ये अपने पास में C और ये D। ठीक है, C और D। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, CD बराबर 17 मीटर। C और D की जो दूरी है वो कितनी है, 17 मीटर। ठीक है, AD बराबर 40, AD कितना है, 40 मीटर। BC बराबर कितना है, 48, BC कितना है, 48 मीटर। ठीक है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB, जो AB है, ये AB लंब है, किस पर है, AD और BC पर लंब है।
ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अब इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ अपन ने जो दिया हुआ है वो लिख दिया। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो खेत का जो क्षेत्रफल है, तो वो चारों भुजाओं में जो बाड़ लगाई है, इस खेत में जो बाड़ लगाई है, ठीक है, चारों भुजाओं में जो बाड़ लगाई है, तो हमें इस वाली भुजा की जो लंबाई है वो दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी, इसका मालूम नहीं है मैम। तो हमारे लिए देखो क्या दिया हुआ है, जो ए बी सी डी, जो ये खेत है, खेत जो है, खेत ए बी सी डी में जो ये बाड़ लगाई है, तो बाड़ की कुल लंबाई ए बी सी डी में बाड़ की कुल लंबाई कितनी है अपने पास में, कितनी दी हुई है, बाड़ की कुल लंबाई है 120 मीटर। कितनी है, 120 मीटर। बाड़ की कुल लंबाई 120 मीटर है अपने पास में। तो अब देखो अपने लिए ये ज्ञात करना है अपने लिए, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो लंब है वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं ए बी को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और 48, 17, 40 और इसको एक्स मान लेता हूँ, चारों भुजा आ जाएंगी। ये जो चारों भुजाओं का जो योग है वो किसके बराबर है, 120 के, 120 मीटर के। तो देखो यहाँ लिखूंगा एक्स प्लस 40 प्लस 17 प्लस 48 बराबर कितना दिया हुआ है, किसके बराबर है ये, 120 के। किसके बराबर है, 120 मीटर के। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, चलो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बराबर अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना आगा देखो 40 और 40, 80 और 8 88, 88 और 7 10 98, 98 और 7 105। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 105 बराबर 120 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 120, ये प्लस का 105 माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 120 में से 105 गए तो क्या आ जाएगा, 15 मीटर। तो जो ये मैंने x माना ए बी, ठीक है, ये ए बी कितना आ गया अपने पास में, 15 मीटर। तो ए बी की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई मेरे पास में, यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ अगर इसको लिखना चाहें तो। ए बी की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 15 मीटर। अब क्या कह रहा है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले अपन ने भुजा निकाल ली, नहीं भुजा कितनी आई अपने पास में, 15 मीटर। अब क्या कह रहा है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ये एक्स क्या आ गई मेरे पास में, ऊंचाई आ गई। एक्स क्या आ गई मेरे पास में, ऊंचाई आ गई ए बी की। तो यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो देखो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन सी अपने पास में, 40 और 48। तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 48 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है अपने पास में, कितनी है, 15। अभी क्या निकाला अपन ने, ए बी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 40 और 48 को जोड़ेंगे, तो 40 और 40 80 और 8 88, कितना आ गया, 88 इंटू 15, 88 इंटू 15। अब देखो क्या करेंगे, 2 से 88 को काटेंगे। देखो 2 एकम 2 और ये कट गया, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, कितनी बार कट गया, 44 बार। अब क्या करेंगे, 44 को गुना करेंगे किससे, 15 से। 44 को किससे गुना करेंगे, 15 से। तो देखो 15 चौका 60, 60 की 0 असलाई 6, 15 चौको 60 और 6 66,
कितना आया मेरे पास में 660 मीटर स्क्वायर। कितना आया मेरे पास में 660 मीटर स्क्वायर। ये सवाल हो गया अपना कंप्लीट। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है अपने से, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, खेत का जो विकर्ण है पूरा का पूरा वो कितना है 24, और जो इसके जो सम्मुख विकर्ण है इसके वो कितने के हैं 13 मीटर। शीर्षों के विकर्ण कितने हैं 13 मीटर के और 8 मीटर के विकर्ण दिए हुए हैं। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास में ये आकृति कैसी बन रही है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब पहले चित्र बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, ये कितना है अपने पास में 13। कितना दिया हुआ है 13। ये पूरा का पूरा विकर्ण अपने पास में कितना दिया हुआ है 24 का। ठीक है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी वो विकर्ण कितना दिया है 8 का, 8 मीटर। कितना दिया हुआ है 8 मीटर का। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो इसका नाम दे लेते हैं, चलो ए बी, ये सी, ये डी, और इसको नाम दे लेते हैं ई, और इसको नाम दे लेते हैं एफ। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं एफ। ठीक है, नाम दे लिया। अब देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो आपने को विकर्ण दे रखे हैं, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है। तो अपने पास में देखो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज। तो अब देखो हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे। तो दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखो चित्र बना लिया अपन ने। अब देखो कैसे करेंगे। अपने पास में क्या दियो, देखो क्या दिख रहा है, ए सी और डी, एक त्रिभुज दिख रहा है अपने को। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। दिख रहा है अपने पास में ए सी और डी दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई दे रही है अपने लिए। ठीक है, तो देखो ए सी डी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से ए से लेके सी तक की जो दूरी है वो कितनी है 24। डी से और ई तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है 13। ठीक है, कितनी है 13। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू
त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो आधार क्या है मेरे पास में 24 और ऊंचाई कितनी है 13। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू आधार कितना है 24 इंटू ऊंचाई कितनी है 13। ठीक है, 2 से काट लो इसको, 2 एकम 2 और 2 से इसको काट लो 12 बार। ठीक है, क्या बचा मेरे पास में 12 और 13। तो यहाँ गुना करेंगे आपस में 12 इंटू 13 बराबर, देखो गुना करो आपस में, 12 दूनी 48, 12 24, 12 तिया 36, 36 का 6 का, 12 तिया 36 का 6 का, असलाई 3, 12 कम 12 और 3 15, कितना आया 156 मीटर स्क्वायर। ये किसका निकाला अपन ने? ए सी और डी का। अब देखो इसी प्रकार ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है अपने लिए, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है सूत्र? वही होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो 1/2 इंटू आधार कितना है मेरे पास में? वही 24, और ऊंचाई आपकी बार कितनी है 8, तो 24 इंटू 8, 24 इंटू 8। तो देखो 2 से काट लेंगे इसको, 2 एकम 2 और 2 से कट गया ये 12 बार। ठीक है, 12 बार। अब देखो क्या बचा मेरे पास में, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 को 8 से गुना करो, 12 अट्ठे 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस त्रिभुज का आ गया, ये इस त्रिभुज का आ गया। अब लेकिन अब मुझे तो पूरे चतुर्भुज का चाहिए, चतुर्भुज ए बी सी डी पूरे का चाहिए, ए बी सी डी का चाहिए, ए बी सी डी का चाहिए क्षेत्रफल। तो देखो क्या करेंगे, जो मेरे पास में ये आया है और जो ये आया, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में इस पूरे का क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको जोड़ेंगे, लेकिन ए बी सी डी क्या है? पूरा खेत है, तो खेत का क्षेत्रफल लिख लो या ए बी सी डी का क्षेत्रफल। खेत ए बी सी डी क्या दिया हुआ है? खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि वो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 156 प्लस 96, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 6 और 6 12 का 2 का हसलाई 1, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 का 2 का हसलाई 1, 9 और 5 14, 14 और एक हासिल की 15, 15 का 5 का हसलाई 1, 1 और 1 2, यानी कितना आया मेरे पास में 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या कहा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब जो चारों भुजाएं वो कैसी हैं? समान, लेकिन उनके जो विकर्ण है वो कैसे हैं? 7.5 के और 12 के। ठीक है, तो इस समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है अपने को? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कैसा होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। मैंने अभी आपको क्या बोला था? समचतुर्भुज की कह रहा है, तो समचतुर्भुज में सभी जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? समान। तो पहले यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपने को? विकर्ण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? विकर्ण। तो यहाँ लिख लेंगे विकर्ण कितने के दिए हुए हैं। एक विकर्ण है अपने पास में 7.5 का, 7.5 सेंटीमीटर का, और दूसरा विकर्ण अपने पास में कितना है? 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और अपने को क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बस ये सवाल तो बहुत सीधा सा है। देखो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक बटा दो इंटू विकर्णों का गुणनफल।
1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल क्या है 7.5 इंटू 12। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल क्या है अपने पास में 7.5 और दूसरा क्या है 12। 2 से काट लेते हैं इसको, 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12। क्या बचा मेरे पास में 7.5 इंटू 6। आपस में गुना कर लो इनको, 6 पंजे 30, 30 की 0 असलाई 3, 6 7 42 और 3 45। ठीक है, पॉइंट कितने बाद है एक संख्या के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगाओ। तो क्या आया 45.0। और क्या कह रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्षेत्रफल किसमें सेंटीमीटर में, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है अपने से, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो इस सवाल को देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा एक कितनी है 6 सेंटीमीटर और उस पर लंब कितना है शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, और चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं समान। ठीक है, ये भुजाएं समान है। अब देखो अपने से क्या कह रहा है, ये अपने से कह रहा है कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर का है। जो अपने पास में जो भुजा है वो कितना है, जो विकर्ण है वो कितने का है? जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, जिसकी एक भुजा कितनी दे रखी है अपने लिए 6 सेंटीमीटर की, तो सभी भुजाएं 6 6 की हो जाएंगी। जिस पर क्या कह रहा है एक शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर का है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जैसे ये विकर्ण है मान लो, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अब अपने से ही क्या कह रहा है, जिस पर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि इस विकर्ण की जो लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इस पर जो दूसरा विकर्ण है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है एक तो अपने लिए। और क्या कह रहा है इसकी जो भुजा है, अपने को जो भुजा है जिसकी एक भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। और इस भुजा पर जो शीर्ष लंब है वो कितने का दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। कितने का दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से लेकर एक लंब है वो कितने का है अपने पास में एक 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, ये कितने का है 4 सेंटीमीटर। ये जो भुजा की जो लंब है जो ऊंचाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, तो जो दूसरा विकर्ण मुझे मुझे ज्ञात करना है तो वो वाला एरिया भी निकाल लेंगे अपन। पर कैसे निकालेंगे, पहले इस वाले एरिया को निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो लिखेंगे जो दिया हुआ है अपने लिए। पहले इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। अब अपन लिख लेंगे जो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब अपने लिए क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो मेरे पास में क्या है, यूं ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, यूं ऊंचाई दे रखी है, ये एक विकर्ण दे रखा है इस पर से। ठीक है, ये दे रखा है एक, और दूसरा विकर्ण अपने को ज्ञात करना है, ये दे रखा है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए अपने को, कितने त्रिभुज ए डी सी दिख रहा है और ए बी सी दिख रहा है आपके लिए, 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो
आधार कितना है मेरे पास में 6, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 6 इंटू ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 4, कितनी दे रखी है 4। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास में निकल कर आ जाएगा। तो देखो 2 से काटा है ये 2 बार और 6 को 2 से गुना करो तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पास में क्या दिख रहे हैं ये एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है ACD दिख रहा है और एक दिख रहा है ABC। तो दो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एक का जब 12 आया तो दो का कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा अपने पास में क्या पूछ रहा है वो, यदि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 8, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर एक विकर्ण की लंबाई 8 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो, तो यहां लिखेंगे कौन सा सूत्र काम में आएगा, और अपन का ये विकर्ण निकालने अपने को, दोनों विकर्ण निकालने अपने। एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 8 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई अपने को इस वाले की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र काम में आएगा, 1/2 इंटू विकर्णों गुणनफल। और जो विकर्णों गुणनफल है वो किसके बराबर है, ये जो क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला ना दोनों त्रिभुजों का, इसके क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। और विकर्णों का गुणनफल किसके बराबर है, ये जो क्षेत्रफल निकाला अपन ने कितना निकाला 24, दोनों त्रिभुजों का निकाला, इसके बराबर। तो देखो 1/2 इंटू एक विकर्ण कितने हैं अपने पास में 8 इंटू दूसरा विकर्ण अपन क्या मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण अपन x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, और ये किसके बराबर है 24 के। किसके बराबर है ये 24 के। अब 2 से काट लो इसको, किससे काटेंगे 2 से काट लेते हैं। एक विकर्ण क्या माना अपन ने 1/2 इंटू विकर्णों गुणनफल किसके बराबर है 24 के। ठीक है, किसके बराबर है 24 के। अगर मैं इसको 2 से काटूं, ये कितना हो गया 4 बार कट गया, तो 4 को x से गुना करूंगा क्या आएगा 4x बराबर 24। 4x बराबर कितना आएगा 24। अपने को x का मान चाहिए। ठीक है, x का मान चाहिए तो x बराबर क्या करेंगे अपन, जो विकर्ण माना अपन ने x, तो x बराबर क्या करेंगे 24 में किसका भाग दे देंगे 4 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर 4 को 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 छक्की 24, यानी कि जो दूसरा विकर्ण है, एक विकर्ण 8 का तो दूसरा कितने का है 6 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितने का आ गया अपने पास में 6 सेंटीमीटर का आंसर। देखो अब अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की, फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण टाइलें हैं, और टाइलों के जो विकर्ण हैं वो कैसे हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर का काम कर रहा है, चलो उसको भी देख लेंगे। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, समचतुर्भुज के आकार की कितनी टाइल हैं 3000 टाइल हैं। चलो देखते, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो पेज पलट कर लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखेंगे कुल टाइलें, कुल टाइलें कितनी है अपने पास में 3000। कुल टाइलें कितनी है अपने पास में 3000, और टाइलें कैसी है समचतुर्भुज के आकार की। तो टाइलें कैसी है समचतुर्भुज के आकार की, और समचतुर्भुज के आकार की टाइलें जिनके विकर्ण कितने दे रखे हैं अपने को, यहाँ लिखेंगे विकर्ण कितने कितने के दे रखे हैं अपने को। प्रत्येक विकर्ण एक है 45 सेंटीमीटर और दूसरा है 30 सेंटीमीटर। 45 और दूसरा है 30। एक विकर्ण कितने का है 45 का और दूसरा कितना है 30 का। 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
क्या याद करना है, ये जो प्रत्येक विकर्ण की जो दे रखी है लंबाई, तो फर्श के समचतुर्भुज के आकार के टाइल हैं, इनका एक तो अपने को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, फर्श में कितना लगेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक टाइल जो है वो कैसे आकार की है, समचतुर्भुज के आकार की है। ठीक है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल लिख लो या एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, क्योंकि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास में कुल टाइल है कितनी है, 3000। कुल टाइल है कितनी है, 3000। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लो या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और ये तो एक टाइल का या एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और मुझे कितनी टाइलें चाहिए, 3000। तो यहाँ लिखेंगे 3000 इंटू 1/2 इंटू विकर्णों गुणनफल। विकर्ण कितना है, 45 के और 30 के, 45 इंटू 30 कितने के, 45 इंटू 30 के। ठीक है, आपस में इनको देखो काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 से कट गया ये, 2 एकम 2 बच गया, एक होगा 10, 2 पंजे 10। क्या है मेरे पास में, 3000, 45 और 15, इनको आपस में गुना कर लो। 3000 इंटू 45 इंटू 15, देखो 15 को 45 से गुना कर लो, 15 5 75 का 5 का, 15 5 75 का 5 का, असलाई 7, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 7 67, 67 इंटू 3000 बराबर, देखो 3 जीरो के 3 जीरो। ठीक है, 3 पंजे 15 का 5 का, असलाई 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 का, असलाई 2, 3 6 18 और 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 25 और 3 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना मतलब कुल क्षेत्रफल कितना निकाल लिया अपन ने, 3000 टाइलों का, 20 25 और 3 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का निकाल लिया, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो इतना आ गया अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे इसको, कि सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में बदलने पर। ठीक है, तो देखो कितना अपने पास में, 20 25 और 3 जीरो, और इसमें भाग किसका देंगे, देखो स्क्वायर है तो देखो किसका भाग देंगे, 100 इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, क्या बचा मेरे पास में, 20 25, क्या बचा, 20 25 बटे नीचे क्या बचा, 10। अब 10 का भाग देंगे इसमें, तो देखो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 202.5। तो यहाँ लिखेंगे 202.5। अब मैंने बदला किस में, मीटर में, तो ये क्या आ गया मेरे पास में, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब देखो अपने साथ में इसमें क्या कह रहा है, साथ में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय, 4 रुपये प्रति मीटर, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर में कितने रुपए का व्यय आ रहा है, 1 मीटर को पॉलिश करने का व्यय कितना है, 4 रुपये। तो इसलिए 202.5 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का व्यय। ठीक है, 202.5 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का व्यय कितना आ जाएगा, तो इसको 202.5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, देखो 4 पंजे 20 की जीरो, असलाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो, असलाई 1,
4 को 0 से करेंगे 0, लेकिन हासिल की 1, 4 दूनी 8। कितना आया मेरे पास में? 8100 रुपये। ठीक है, लेकिन पॉइंट किसके बाद लग रहा है? एक संख्या के बाद में, तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 810 रुपये। कितना आया? 810 रुपये। और ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है? मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, यानी कि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, ये और ये एक दूसरे के समांतर है, और लंबाई में दुगनी है। और लंबाई में दुगनी है यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर, जो इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर है, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी, लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है या ऊंचाई है, दूरी या ऊंचाई कितनी है? 100। लेकिन ये क्या कहा है? इसने क्या कहा है? यदि इसने क्या कहा है? इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर ये भुजा एक दूसरे की लंबाई में कैसी मानी है? दुगनी, एक दूसरे की दुगनी। अगर ये एक्स है तो ये कितनी होगी? इस एक्स की दोगुनी, यानी कि 2x। कितनी होगी? 2x। चलो देखते हैं सवाल कैसे होगा। यहाँ डालेंगे सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 8। पहले चित्र बनाएंगे, हम। देखो ये कोई सड़क है, क्या है? ये कोई सड़क है, और इस सड़क के और यहाँ कोई नदी है, यहाँ कोई नदी है। ठीक है, ये कोई नदी है और ये सड़क है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक खेत है। ठीक है, क्या है? दोनों के बीच में एक खेत है। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ की जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है हमारे लिए? 100। कितनी दी हुई है? 100 मीटर। कितनी दी हुई है? 100 मीटर। तो अब देखो ये सवाल कैसा होगा, इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने लिए भुजा दे रखी है उनको लिखेंगे। एक जो समांतर भुजाएं जो दे रखी है, अगर एक भुजा, अभी मैंने क्या कहा, x है, तो दूसरी भुजा उसकी क्या होगी? 2 गुनी होगी। अगर ये x है तो ये कितनी होगी? 2x। अगर ये x है तो ये कितनी होगी? 2x। इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? दोगुनी। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम भुजा की लंबाई बराबर x, तो दूसरी भुजा कैसी होगी? दोगुनी होगी। तो x इंटू 2 बराबर 2x। तो दूसरी भुजा दोगुनी होगी, तो 2x आ गया अपने पास में। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है अपने पास में? तो ये जो खेत है, और खेत कैसा है? समलंब के आकार का। तो इस खेत का क्या ज्ञात करना है हमारे लिए? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो देखो 1/2 समांतर भुजा ये और ये आपस में
दोनों समांतर भुजाएं, तो एक भुजा x है तो दूसरी कितनी है 2x। समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो एक भुजा x है तो दूसरी कितनी है 2x। और ऊंचाई ऑलरेडी हमने लिए कितनी दे रखी है 100, यानी कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 100। कितनी दे रखी है अपने लिए 100, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, दो का भाग दे लेते हैं 100 में। किस में दे लेते हैं 100 में भाग दे लेते हैं 2 का। तो देखो 2 एकम 2, और 2 से 100 कट गया कितनी बार 50 बार। कितनी बार कट गया 50 बार कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 50 बार कट गया। अब 50 को 1 से गुना करना है। किससे 1 से। तो 50 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 50x, प्लस की जगह प्लस। 50 को 2 से गुना करेंगे तो 50 दूनी 100, तो यहाँ लिखेंगे 100x। अब इन दोनों को जोड़ो, 50 और 100 कितना हो गया जोड़कर 150x। कितना आ गया 150x, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास में क्या चाहिए, पूरे समलंब चतुर्भुज के जो खेत का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना दे रखा है अपने लिए 10,500। कितना दे रखा है 10,500। तो यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे लिए 10,500। कितना दे रखा है 10,500। और अपने को x का मान चाहिए, तो देखो 150x बराबर 10,500। तो x बराबर 10,500 बटे 10,500 बटे 150। 10,500 बटे 150 बराबर में 0 से 0, ठीक है। क्या बचा मेरे पास में 10 50 बटे 15 भाग दो। देखो 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 कम 15 और 15 सत्ते 105 और 0 की 0, यानी क्या आया मेरे पास में x का मान क्या आया, x बराबर 70 मीटर। अगर एक भुजा x कितने की है 70, तो दूसरी भुजा तो उसकी दुगनी है। अगर एक भुजा 70 की है तो दूसरी भुजा तो उसकी दुगनी है। तो यहाँ लिखेंगे, तो दूसरी भुजा, अगर एक भुजा x है तो दूसरी तो उसकी दुगनी है। तो अगर एक 70 की है तो दूसरी तो उसकी दुगनी आएगी। तो दूसरी भुजा कितनी आएगी 70 इंटू 2 बराबर 140 मीटर। आंसर, ठीक है। ये सवाल भी अपना हो गया कंप्लीट। नवा सवाल देखते हैं। देखो नवा सवाल क्या कह रहा है अपने से, एक ऊपर उठे एक चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टभुजी जो ये आकृति है, इसका क्या ज्ञात करना अपने को क्षेत्रफल। चलो देखते हैं ये सवाल कैसा हुआ। तो देखो पेज को पलटेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अष्टभुजी आकृति है, तो 1 2 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। अष्टभुजी आकृति आ गई। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है इसमें, यहां से लेके और यहां तक कितना दे रखा है अपने लिए, यहां से यहां तक कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर। कितना दे रखा है 11 मीटर, ठीक है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को कितना दे रखा है, 4 मीटर। कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है, 4 मीटर। ठीक है। और देखो क्या दे रखा है, ये जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी दे रखी है अपने लिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी दे रखी है, 5 मीटर। कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे कि जब ये भुजा इतने की दे रखी है ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 11। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कितनी होगी, 11 ही होगी। कितनी होगी, 11 मीटर। कितनी होगी, यहाँ से ले जब यहाँ से यहाँ तक की 11 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी 11 मीटर होगी। कितनी होगी, 11 मीटर। ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 5 की है, तो सारी कितनी होगी, 5 की। यहाँ ऊंचाई कितने की दे रखी है, 4 की। तो यहाँ पे भी ऊंचाई कितने की होगी, ये भी कितने की होगी, ये भी 4 की होगी अपने पास में, 4 मीटर की। ठीक है। तो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसका नामकरण कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब देखो कैसे हल करेंगे, अपने को यहाँ में आकृति कौन कौन सी दिख रही है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो अब अपने पास में अष्टभुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अपने पास में जी डी ई एफ, ये जो आकृति दिख रही है एक समलंब के आकार की आकृति है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 11 की है, दूसरी अपने 11 की, और ऊंचाई कितनी है अपने पास में इसकी, 4 की। कितने, 4 मीटर की। इसी प्रकार एक आकृति ये है, ये भी समलंब के आकार की है। और तीसरी आकृति जो अपने को दिख रही है जी डी एच और सी, ये एक आयत की आकृति है। तो इन तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ मैं, तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके तीनों को जोड़ दूँ, तो अष्टभुज की जो आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखो अपने पास में सबसे पहले ये आकृति 1, यह आकृति 2 और यह आकृति 3 नंबर की। ठीक है, तीनों आकृति बन रही है अपने पास में। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, और आकृति 1 कैसी है, समलंब की। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। तो आकृति कैसी है, समलंब के आकार की। ठीक है, तो यह समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना पर, आकृति 1 कैसी है, समलंब के आकार की। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखो हम पहले पूरा लिखेंगे इसमें। देखो जी डी ई और एफ, आकृति 1 समलंब के आकार की है, तो समलंब आकृति 1 यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल या समलंब का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, एक तो अपने पास में समांतर भुजा क्या है, 11, और दूसरी क्या है, एफ से लेकर ई तक की। तो 11 प्लस एफ से लेकर ई तक कितनी है अपने पास में, 5 की। क्योंकि देखो ये 5 की है, ये भी 5 की होगी, ये भी 5, 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 ये सब कितने की होंगी, 5-5 की। ठीक है, तो ये 5 की है, और ये 11 की है, तो ये कितने की होगी, 5 की। तो 11 प्लस 5 इंटू ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है, 4 की, इंटू 4। देखो हल करो इसको, 1/2 इंटू 11 और 5 कितना, 16 इंटू 4। 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 16 को 2 से गुना कर लो, कितना आएगा, 32 मीटर। कितना आया, 32 मीटर। 16 को 2 से गुना करा, कितना आया, 32 मीटर। अब देखो क्या करेंगे, एक आकृति बन रही है अपने पास में जी डी सी और एच। आकृति 2 एक आयताकार आकृति है, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ लंबाई कितनी है,
लंबाई कितनी है 11, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 5, जब ये 5 की है तो ये 5 की, ये 11 की है तो ये भी 11 की, तो 11 × 5, 11 × 5 बराबर 11×5 = 55 मीटर। कितना है अपने पास में 55 मीटर। आकृति 3 देखो, एच सी बी और ए, ठीक है, आकृति 3, तो यहाँ लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल। और आकृति 3 कैसी है, एक समलंब के आकार की, तो समलंब का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आप देखो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 11, यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है 5, क्योंकि ये 5 का है तो सभी कितने की है 5 5 की है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 11 + 5 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना दे रखा अपने लिए 4, ठीक है, इसको हल कर लो, 1/2 इंटू 11 और 5 16 इंटू 4, 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 मीटर, ठीक है, कितना आया 32 मीटर। अब क्या करें, अपने को अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अष्टभुज के अंदर ये तीन आकृति बन रही थी, तीनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे अपन, तो तीनों क्या आया अपने पास में 32 + 55 + 32, इनको आपस में जोड़ दो, तो देखो 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 5 8, 8 और 3 11, कितना आया 119 मीटर स्क्वायर, आंसर। ये हो गया अपना नवा सवाल, ये नवा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है जिसकी आकृति में दर्शाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? ठीक है, ये देखो, ये एक बगीचा है, तो ज्योति ने जो इसको काटा है, तो आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, ठीक है, और कविता ने इसको काटा है, तो देखो कैसा काटा है, एक तो त्रिभुज के आकार में काटा है और एक आयत के आकार में वर्गाकार काटा है, ठीक है, और ज्योति ने कैसा काटा है, ये समलंब के आकार का है, ये भी समलंब, मतलब दो हिस्सों में बांट दिया है इसने, और इसने इस तरीके काटा है, तो देखते हैं कैसा होगा। पहले तो चलो देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे चित्र, ठीक है, एक चित्र बना लेते हैं जैसा ही किताब में दिया हुआ है, पहले तो चित्र बना लेते हैं। ये 15 की, ये 15 की अपने पास में, ठीक है, ये 15 की, ये 15 की, लेकिन चित्र में क्या दे रखा है, चित्र में क्या दे रखा है अपने लिए कि यहां से लेकर और यहां तक ये हिस्सा कितने का है 30 का, कितने का है 30 मीटर का, ये 15 मीटर का है, ये 15 मीटर का है, लेकिन यहाँ से लेके ये हिस्सा कितना का है 30 मीटर का, तो ये भी अपने पास में कितने की आ गई 15 मीटर की, और ये अपने पास में कैसी है बराबर, कैसी है बराबर, और जो ये हिस्सा है अपने पास में 15 मीटर का, तो ये हिस्सा भी अपने पास में कितने का होगा 15 मीटर का ही होगा, ठीक है। अब ज्योति इसको कैसे काटती है, अब ज्योति इसको कैसे काटती है, ज्योति इसको दो हिस्सों में बराबर काट लेती है,
ठीक है, दो हिस्सों में बराबर काट लेती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की मैंने पहले ही कहा था कितने की, 30 की, जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो ऊंचाई है वो कितने की है, या दूर कितने की है, 30 की होगी। ये याद रखना, 30 मीटर की होगी। ठीक है, इसको कौन काट रहा है, इसको काट रही है ज्योति, ये ज्योति का आरेख है। ठीक है, और कविता इसको कैसे काट रही है, कविता इसको काट रही है 2 हिस्सों में। कविता इस तरीके से काट रही है इसको। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था जब ये हिस्सा 15 का है तो ये भी 15 का, तो ये हिस्सा कितना का होगा, ये 15 का होगा, तो ये भी 15 का होगा। ठीक है, ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक 15 का है, तो ये भी 15 का होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का, 15 का, तो ये भी 15 का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने का, 30 का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का, 30 का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का होगा, 15 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का होगा, ये 15 का। यहाँ से लेके ये ऊंचाई कितने की है, 15 की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितने की हो जाएगी, 15 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने की हो जाएगी, 15 की। ये किसका आरेख है, ये कविता का आरेख है, कविता का आरेख। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का, 15 का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का, 15 का, लेकिन ज्योति ने इसको दो हिस्सों में बांटा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 का था, तो अब आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। ठीक है, तो 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा होता है 7.5। तो यहाँ लिखेंगे 7.5 इधर और 7.5 इधर, दो हिस्सों में बांट लिया। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं ज्योति का हल, ज्योति ने का आरेख। ठीक है, क्या करते हैं, ज्योति का आरेख को हल करते हैं। ठीक है, ज्योति के आरेख को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपने पास पंचभुज है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पंचभुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो ज्योति ने काटा है, दो हिस्सों में काटा है, दो हिस्सों में काटा ना, तो एक हिस्सा तो ये है अपने पास में, एक हिस्सा ये है। तो देखो ये जो हिस्सा है वो अपने पास में कैसा है, समलंब के आकार का है, ये भी समलंब के आकार का है, ये भी समलंब के आकार का है। तो एक समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये समलंब के आकार का है, ये समलंब के आकार का है, यानी कि दो समलंब है अपने पास में, तो दो से गुना कर दो, 2 इंटू। ठीक है, और एक समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ज्योति का आरेख, तो दो आरेख हैं अपने पास में, तो 2 इंटू 1/2 इंटू, तो अब देखो समांतर भुजाओं का योग कैसे करेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का अपने पास में, 15, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15, लेकिन ये एरिया 15 का अपने पास में, और ये हिस्सा भी 15 का है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक कितने का अपने पास में, 30 का, कितने का है, 30 का। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो देखो एक भुजा तो ये रही 15 की अपने पास में, और एक भुजा ये रही अपने पास में समांतर, समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 15 प्लस 30, एक भुजा ये है, एक भुजा ये। ऊंचाई अपने पास में कितनी है, तो ऊंचाई कितनी है अपने पास में, एक की कितनी है, 7.5, तो अपन दोनों की करनी है, तो 2 से अपने पहले ही गुना कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे 7.5, कितनी है, 7.5। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, 2 से 2 गया, 15 और 30 को जोड़ो कितना आएगा, 45, 45 को गुना करो 7.5 से, किससे गुना करना है, 7.5 से। तो 45 को 7.5 से गुना करेंगे तो देखो क्या आएगा, 45 दूनी 90, और 45 चौका 180, और 45 चौका 180, 45 पंजे 225। तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा, 5.5
5.337 यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर। आप गुना करके देख लेना, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में किसका, ज्योति का आरेख। अब मैं किसका आरेख ज्ञात करूंगा, कविता का आरेख। किसका आरेख ज्ञात करना है, यहां लिखेंगे कविता का आरेख। और कविता के आरेख में कितनी आकृति हैं, वही 5, 1 2 3 4 और 5, यानी पंचभुज का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। तो देखो कविता ने ये कैसे काटा है, एक हिस्सा तो ये ऊपर वाला रह गया और एक हिस्सा ये नीचे वाला रह गया, ठीक है। तो जो ये अपने को दिख रहा है, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, वो एक वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दोनों चीजें निकाल लेंगे तो पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, प्लस वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखो 1/2 इंटू आधार किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल, आधार कितना 15, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 15, क्योंकि यहां से लेके और यहां तक की ऊंचाई कितनी है 30, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी रह गई 15, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा 15 और 15, 15 इंटू 15। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 15 को 15 से गुना करते हैं, तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 225, क्या आएगा 225 आएगा, और नीचे कितना है बटे में 2, प्लस 15 को 15 से गुना करेंगे क्या आएगा 225, ठीक है। अगर इसके नीचे 1 मान लूँ और इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 को 225 से गुना करेंगे तो 225 से कम 225, प्लस 1 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 को 25 से 225 को किससे गुना करूंगा मैं, 2 से, 225 को किससे गुना करूंगा 2 से, तो 225 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 225 और 225 450, कितना आएगा 450, 225 और 225 450, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 400 200 600, 650 और 25 675, 675 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, बच गया 1, होगा 15, 2 सत्ते 14, बच गया 1, 1 में भाग जाएगा नहीं इसलिए पॉइंट, 1 के आगे 0, 2 पंजे 10, यानी कि 337, क्या आया मेरे पास में 337.5, कितना आया 337.5, और किस में ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आंसर। अब देखो अपन ने 337.5 ज्योति का आरेख से निकाल लिया और कविता के आरेख से निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, संलग्न पिक्चर में फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत्य विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्या दे रखा अपने पास में 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अंदर क्या दे रखा अपने लिए 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर।
अगर प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इसकी जो ये प्रत्येक अंदर का जो कोई खंड बन रहा है, ठीक है, इसका क्या ज्ञात करवा रहा है वो अपने से? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करवा रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो, अपने सबसे पहले ये अंदाजा लगा लो कि ये 20 का है, तो ये भी कितने का होगा? 20 का। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 28 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होगी? 28। क्योंकि अपने पास में जो अंदर का जो खंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एक समलंब के आकार का बन रहा है, ठीक है, समलंब के आकार का। तो अपने पास में ये 28 का, तो ये भी 28 का, ये 24 का है, तो ये भी 24 का, ये 16 की है, तो 16 का खंड है, तो ये भी 16 का खंड है, ये 20 का खंड है, तो ये भी 20 का खंड है। चलो देखते हैं, चार आकृति बन रही है, तो चारों समलंबों का अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे। देखो, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है इसमें? यहां से लेके यहां तक कितना है? 28, ठीक है। ये कितना है अपने पास में? 24। अब ये 28 का, तो ये भी कितने की होगी? 28 की। अगर ये 24 की है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? 24। अंदर देखो, अंदर कितना दे रहा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 16, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी? 16 की, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रहा होगा अपने लिए? 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा अपने पास में? 20, ठीक। अब अपने पास में ये प्रत्येक खंड है, इनका क्या ज्ञात करना है? इन प्रत्येक खंड का अपने पास में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने पास में ये जो आकृति बन रही है, ठीक है, आकृति नंबर 1 दे देता हूँ इसको। ये आकृति बन रही है अपने पास में, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। ये आकृति बन रही है, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। और ये जो आकृति बन रही है, ये इसको मैं दे देता हूँ 4 नंबर। ये चारों आकृति समलंब के आकार की बन रही है, ठीक है। चारों आकृति कैसी बन रही है? समलंब के आकार का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 4 का क्षेत्रफल, ठीक है। चारों आकृति समलंब के आकार की बन रही है और चारों आकृतियों को अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करके और चारों को जोड़ दो, ठीक है। क्या करना है? चारों को जोड़ना है, ठीक है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, नहीं, अपने को जोड़ना नहीं है, अपने को सिर्फ प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आकृति 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल तो समलंब के आकार की आकृति है। देखो, यहाँ समलंब के आकार की आकृति है। कैसी आकृति है? समलंब के आकार की, ठीक है। तो देखो, आकृति 1 का क्षेत्रफल मतलब समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। देखो, आकृति 1 में निकालना है तो यहाँ और यहाँ एक भुजा 16 की और दूसरी कितनी है? 24 की। तो समांतर भुजाओं का योग 16 प्लस
24 इंटू ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई रह गई, तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है, जित उतनी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। ठीक है, अब तुम ये देखो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी है, 28। कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 28। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20। तो 8 कहाँ गया, तो देखो 8 कहाँ गया, 4 तो यहाँ रह गया और 4 यहाँ रह गया। तो देखो ये ऊंचाई कितने की आ गई मेरे पास में, 4 की। ये भी कितने की आ गई, 4 की। ये ऊंचाई कितने की आ गई मेरे पास में, 4 की। इसी प्रकार चलो ऊंचाई इसकी आ गई, पहले इसका निकाल देते हैं। तो 1/2 इंटू 16 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4। देखो हल करो इसको। 1/2 इंटू 16 और 24 कितना होते हैं, 24 और 36 40। 40 इंटू 4, 2 से 4 में भाग दे लो, कितनी बार गया, 2 बार। 40 इंटू 2 बराबर 40 दूनी 80। और किस में निकाला अपन ने, मीटर में। किस में अपने पास में, मीटर में या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 का क्षेत्रफल आ गया अपने पास में। आकृति 1 का क्षेत्र, तो यहाँ लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आकृति 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो आकृति 2, ठीक है। अगर समान कैसा बन रहा है अपने पास में, समलंब के आकार का, तो देखो ये 20 का और ये 28 का। और ऊंचाई, ऊंचाई अभी मैंने कहा था कि यहाँ से जब इसकी 4 आ गई, ठीक है, तो इसकी भी कितनी आ गई, वही 4। कितनी आ गई, 4। इसकी भी 4, तो ऊंचाई समय समान रहेगी। कितनी रहेगी, 4 4। तो देखो आकृति 2 का क्षेत्रफल मतलब समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो देखो 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन सी आ गई, 20 और 28। 20 प्लस 28 इंटू ऊंचाई कितनी है, 4। ऊंचाई कितनी है, 4। तो देखो 1/2 इंटू 20 और 28, इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 48 इंटू 4। 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 48 इंटू 2, 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल आई 1, 2 चुको 8 और 1 9। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर। अब तुम ये देखो आकृति 1 कितनी है, 16 और 24। यहाँ पर देखो कितना है, 16 और 24। जो आकृति 1 का क्षेत्रफल है वही आकृति 3 का क्षेत्रफल होगा। जो आकृति 2 का क्षेत्रफल है 28, ये कितना है 28 और ये कितना है 20। समांतर भुजा, यहाँ देखो ये कितना है 28, ये कितना है 20। तो अब मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, आकृति 1 बराबर आकृति, आकृति 1 बराबर आकृति, आकृति 1 बराबर आकृति 3। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा आकृति 2 बराबर आकृति 4। आकृति 2 बराबर आकृति 4। अब तुम ये देखो मेरे पास में आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आया, आकृति 1 का क्षेत्रफल आया 80। ठीक है, 80 आया। तो आकृति 3 का क्षेत्रफल भी कितना आएगा, 80। कितना आएगा, 80। अब तुम ये देखो मेरे पास में आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना आया, 96। तो मेरे पास में आकृति 4 का क्षेत्रफल भी कितना आएगा, 96। कितना आएगा, 96। ठीक है, ये सीधा सा अपने पास में हो गया। और देखो इसके, और अगर कुछ और लिखना चाहो तो इसके अंदर और लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर
आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और आकृति 4 का क्षेत्रफल बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी कंप्लीट प्रश्नावली। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।